होता, क्योंकि उसे सूर्य का दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो सूर्य नहीं देख पाता। उसकी आंखें ऐसी नहीं है कि वो सूर्य का सामना कर सके। बस मेरी माँ, सूर्य होते हैं, उल्लुओं को नजर नहीं आते, ऐसे भगवान होते हैं, उल्लुओं को नजर नहीं आते। अगला जन्म, पिछला जन्म होता है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। क्या करें हम, इसमें किसका दोष है, किसका दोष है? भक्तों, अच्छा एक बात बताइए, एक ही दिन, एक ही समय में दो बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा अमीर के घर पैदा हुआ, एक का बच्चा फुटपाथ पे गरीब के घर पैदा हुआ। अब बताइए, इन बच्चों ने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया? अमीर का बच्चा सोने की चम्मच से दूध पीता है और गरीब का बच्चा तो टूटी पालकी भी नसीब नहीं होती। बताओ, कौन सा पाप कर लिया गरीब के बच्चे ने जन्म लेते ही, और कौन सा पुण्य कर लिया अमीर के बच्चे ने जन्म लेते ही? किया कोई पुण्य पाप? ना मेरी माँ, जो आपने कल बोया था वो आज काट लिया। जो किसान आज बोएगा वो 4 महीने बाद काटेगा। जो पिछले जन्म में अच्छा बुरा किया था उसका परिणाम इस जन्म में मिला। जो अगले जन्म में, जो आगे इस जन्म में आप कर रहे हैं अच्छा बुरा, वो आगामी जन्म में आपको प्राप्त होगा। आपका कर्म ही आपका भाग्य होता है। लोग कहते हैं किस्मत भगवान बनाते हैं, किस्मत भगवान नहीं बनाते, आपकी किस्मत आप स्वयं बनाते हैं। जो अच्छा करेंगे उनकी किस्मत में अच्छा होगा, जो बुरा करेंगे उनकी किस्मत में जैसी करनी वैसी भरनी। ध्रुव जी महाराज जंगल में तप करने लगे। 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी को भगवान नारायण ने दर्शन दिया, चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी ने स्तुति करी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति की, भगवान का भजन तब तक किया, भक्ति तब तक करी, नाम तब तक लिया जब तक भगवान सामने आकर खड़े नहीं हुए। यही भक्ति है कि भगवान को तब तक पुकारना चाहिए जब तक वो सामने आकर खड़े ना हो जाए। बस ध्रुव जी महाराज सामने दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ध्रुव जी आपने भक्ति करके मुझे प्राप्त कर लिया, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, बस कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, आपने राज्य की कामना से तप किया है, जाओ मैं आपको 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। 6 महीने की तपस्या, दुनिया की कोई बैंक इतना ब्याज नहीं देती भक्तों जितना ब्याज मेरे कन्हैया की बैंक दिया करती है। 6 महीने की तपस्या और 36,000 वर्षों का राज्य। आखिरी समय ध्रुव जी ने राज्य का भोग भोगते हुए, जिस अब ध्रुव जी भगवान से वरदान पाकर घर आए ना, तो जिसने आप अवहेलना की थी सुरुचि ने, आज वो आरती उतार रही है। आपको किसी से बदला लेना हो ना, तो आप पीछे से पत्थर मत मारिए उसको जो आपका बुरा करता है। कुछ ऐसा कर दिखाइए कि जिसने आपका अपमान किया था वही आपका सम्मान कर रहा हो। यही अपमान का सच्चा और अच्छा बदला होता है। ध्रुव जी महाराज खड़े हैं। सुरुचि के पुत्र को, उत्तम को एक दिन यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। कुबेर जी ने आकर भक्ति का उन्हें वरदान दिया और मनु जी ने कहा, बेटा ध्रुव तुम भगवान के प्रिय भक्त हो, तुम्हें ये युद्ध शोभा नहीं देता। अब ध्रुव जी आखिरी समय में गंगा के तट पर बैठे हैं, अनशन करने लगे, ईश्वर का चिंतन करने लगे। सुंदर सा विमान आया और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के नाम को ध्रुव जी ने लड़कपन में लिया। भगवान की भक्ति बुढ़ापे में नहीं करनी चाहिए, अर्थात बुढ़ापे में करनी चाहिए पर शुरुआत लड़कपन से हो जाए तो ज्यादा अच्छा। लड़कपन सबसे उत्तम है। इसलिए भक्ति कब हो?
लड़कपन में। भक्ति के संस्कार बच्चों को कब से दें? लड़कपन से। हाँ मेरी माँ, बुढ़ापे से नहीं। बुढ़ापा किसने देखा? आता है या नहीं, इसका भरोसा है? आज नौजवान भाइयों से हम कहा करते हैं, बेटा कथा में आया करो। गुरुजी कथा भागवत तो बूढ़ों की है। अब इनसे पूछो, तुमने बुढ़ापा देखा? जब भरोसा है कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा? पहली कहानी पूरी होगी तो। इसलिए भक्ति भजन अभी से शुरू कर दो। ईश्वर की भक्ति आज से आप काम करते हुए भगवान को याद करते रहे, क्या नुकसान है बताइए? इसलिए समय मत गवाइए, भगवान को अभी से याद करने लगिए। भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन और बढ़िया सी जवानी में। हाँ, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम कब? जवानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ हे हरि हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में। दोनों हाथ उठा के भक्ति का संकल्प, और नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। दोनों हाथ उठा के हे हरि जय हो। हरि बोल। इसलिए इसलिए कहता हूं कि भगवान की भक्ति बुढ़ापे में नहीं, कब से शुरू होनी चाहिए? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा
बड़ी समस्याएं हैं। आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में ना दिखता है ना सुनाई पड़ता है, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। जय हो। तो भक्ति कब करें भैया जी? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या है? आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अभी बैठने के लायक हो तो बैठ लो, अभी नाम लेने के लायक हो तो राम राम बोल लो। पता नहीं ये जिह्वा कब हिलना डुलना छोड़ दे, पता नहीं ये पाँव कब काम करना। जब तक काम कर रहे हैं तो इन पाँव से भगवान की प्राप्ति का सारा काम कर लो। फिर किसने देखा? मनु जी महाराज के उत्तानपाद नाम के पुत्र, इनके पुत्र हुए हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े राजा, इनके वंश में हुए हैं राजा पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है और 10,000 कानों की डिमांड भगवान से की है। भक्तों, इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन वरही पुरंजनोपाख्यान की चर्चा नारद जी ने सुनाई है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम हुआ है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में हुए हैं श्री ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं। बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन भरत जी घर परिवार से ममता हटा करके गंडकी नदी के तट पर चले गए और प्रेम पूर्वक एकांत में नारायण नारायण का जाप करने लगे। घर परिवार को भरत जी ने इसलिए छोड़ा था ताकि घर परिवार की याद मुझे ना आए और भगवान का चिंतन करते करते मेरा कल्याण हो जाए। पर एक दिन वो स्नान कर रहे थे, तभी मृगी का एक बच्चा पानी में बह रहा था। भरत जी ने उस मृगी के बच्चे को, बहते हुए बच्चे को बचा लिया। जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी ने उस बच्चे से प्रेम कर लिया, पाल लिया अपने घर पे और बच्चे के लिए घास लाना, उसे नहलाना, उसके संग समय गुजारना। माला छूट गया, भगवान की भक्ति छूट गई और मृग की भक्ति चालू हो गई। नारायण नारायण छूट गया और मृग 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 मृग। आप लोग भी क्या करते रहते हैं? आप लोग भी किसका माला जपते हैं? मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पैसा, ये माला जपते हैं आप लोग बुढ़ापे में। कहिए मैया जी किसका माला जपती हो आप? मेरा नाती, मेरी बेटी, मेरा बेटा, बेटा बेटा बेटा। यही माला जपती रहोगी ना, व्यर्थ है ये मानव कतन। बुढ़ापे में मन को स्थिर करना चाहिए। मन स्थिर कैसे होगा? मन जिसका चिंतन, आपके सामने जो चीज बार बार आएगी मन उसी की कामना तो करेगा। भोग की वस्तुएं आएंगी तो मन भोग की ओर बढ़ेगा, और आपके सामने भगवान होंगे, भगवान की कथा होगी तो मन कथा की ओर बढ़ेगा।
आपके आसपास, अच्छा बताइए, नाला आपके आसपास है तो क्या नाले से गुलाब की खुशबू आएगी? और आपके घर के आसपास बगीचा है गुलाब का, पुष्प वाटिका है, तो खुशबू किस चीज की आएगी? आपके घर के सामने इत्र की दुकान है तो खुशबू किस चीज की आएगी? और आपके सामने मांस की दुकान है तो दुर्गंध किस चीज की आएगी? बस मेरी माँ, आपके सामने जो होगा वही आपका मन वहीं वहीं जाएगा। यदि मांस की दुकान है तो ना चाह करके भी दुर्गंध आएगी, और इत्र की दुकान है तो ना चाह कर भी खुशबू आएगी। बस मेरी माँ, आपके मन के सामने यदि काम है तो मन बार बार काम की तरफ भागेगा, और मन के सामने राम होंगे तो मन बार बार राम की तरफ भागेगा। मन के सामने जो होता है मन उसी तरफ भागता है। आपके होशंगाबाद में कथा शुरू हुई तो आप कथा की तरफ भाग रही हो कि नहीं? देखो मेरी माँ, इतनी संख्या में कथा की तरफ आई। हाँ, तो जो आपकी तरफ जो होगा आप उसकी तरफ जाएंगे। इसलिए आप अपने मन को बिजी रखिए। जिनका मन फ्री होता है ना, वो लोग परेशान होते हैं। इसलिए मन को खूंटे से बांध कर रखिए। हाँ, कौन सा खूंटा? भक्ति का खूंटा, प्रेम का खूंटा। और संसार के खूंटे से मन को खोलिए जरूर। एक बैल था, 100 किलोमीटर चला, पर जहां से चला था वहीं खड़ा पहुंचा, कहीं नहीं। कौन सा बैल था वो? बोले कोल्हू का बैल था। बीच में खूंटा गड़ा था, गोल गोल घूम रहा था। कोल्हू का बैल चला 100 किलोमीटर, पर पहुंचा कहीं नहीं। जहां से चला था वहीं खड़ा है, क्योंकि वो खूंटे से बंधा था। आप भी बचपन से चल रहे हैं पर पहुंचे कहीं नहीं, वहीं के वहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन भी पत्नी से, पति से, बच्चों से बंधा था। जब तक आपका मन संसार के बंधन से खुलेगा नहीं, तब तक मंजिल की प्राप्ति होगी नहीं, याद रखिएगा। मन को पहले खोलना पड़ेगा। किस खूंटे से? बोले संसार के खूंटे से मन को खोलना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़िए। हाँ, आपने संसार को पकड़ रखा है। मैया जी, एक बात बताओ, संसार ने आपको पकड़ रखा है या आपने संसार को पकड़ रखा है? बताइए, जोर से बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मैया, आपने संसार को पकड़ा है या संसार ने आपको पकड़ा है? संसार ने हमें नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ा। नाती पोता ने आपको नहीं पकड़ा, आपने नाती पोते को पकड़ रखा है। बेटा बेटी ने आपको नहीं पकड़ा, आपने बेटा बेटी को पकड़ रखा है। पैसे ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पैसे को पकड़ रखा है। मकान दुकान ने आपको नहीं पकड़ा, आपने मकान दुकान को पकड़ रखा है। अब मुझे बस ये बता दो कि छोड़ोगे कब? बाल तो पक गए, बालों ने अपना रंग छोड़ दिया, कलर बदल दिया, काले थे सफेद हो गए। तुम भी काले कारनामे बंद कर दो, सफेद हो जाओ, अब अंदर से स्वच्छ हो जाओ। बाल पक कर यही तो कह रहे हैं कि हमने अपना रंग बदल दिया, अपना रूप बदल दिया, तुम भी बदलो भाई। पर आप तो मेहंदी पोत के फिर जैसा का तैसा कर लेते हैं। ये बाल हमें सिखाते हैं कि हमने अपना रंग बदला है। अपनी तारीख बता दो। मैया जी, बंदर पकड़ने वाला जो होता है ना, मंदारी, पता है वो बंदर को कैसे पकड़ता है? वो जमीन के भीतर एक घड़े को गड़ाता है, जिस घड़े का मुंह बहुत छोटा होता है, सुराही कह सकते हैं, सुराही टाइप का मुंह छोटा। उस घड़े के अंदर ना वो चने डाल देता है, और बंदर तो उस घड़े पे हाथ डालता है, और उसकी पकड़ पे चने आते हैं तो चने पकड़ता है तो मुट्ठी बंद हो जाती है, और मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसका हाथ उस घड़े में फंस जाता है। अब वो निकलता है तो निकालता है, पूरी कोशिश करता है बंदर पर उसका हाथ। उस बंदर को लगता है घड़े ने मुझे पकड़ लिया। बंदर को क्या लगता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया, जबकि घड़े ने पकड़ा था क्या? बंदर ने मुट्ठी यदि खोल दी होती तो वो आजाद हो जाता कि नहीं, पर मुट्ठी खुली नहीं, इसलिए बंधन था। बस मेरी माँ, वो बंदर और कोई नहीं,
आपने ही जैसे बंदर चने अपने मुट्ठी पे बंद कर लेता है तो मुट्ठी बंद हो जाती है, निकलती नहीं है घड़े के मुंह से, ऐसे आप लोगों ने भी सोना चांदी बेटा बेटी ऐसी पकड़ रखा है, इसलिए भवसागर से पार होते नहीं। वो बंदर और कोई नहीं है, यहाँ जितने बैठे हैं लगभग वही बंदर है। पकड़ रखा है आपने, यही बंधन है। बंधन किसे कहते हैं? यही बंधन है, छोड़ दो ना। अच्छा एक काम करो मेरी माँ, दोनों सभी लोग अपने एक हाथ से, आप सभी लोग अपना दूसरा हाथ पकड़िए, जोर से प्रैक्टिकल करिए तो समझ में आएगा, इसलिए कोई कंजूसी ना करे। जितना कह रहा हूं प्रेम से हाथ उठाइए सबसे पहले, और एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाइए। दबाइए दादाजी, जोर से दबाइए, दबाइए 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 दादाजी, दबाइए ना, और जोर से दबाइए, और मैया जी और ताकत लगाइए, इतना जोर से दबाइए हिलने लगे, कंपन होने, और दबाइए। अब छोड़ दीजिए। अब बताइए पकड़ने में सुख था या छोड़ने में? छोड़ने में। वही तो समझा रहा हूं कि पकड़ने में सुख नहीं है, संसार को छोड़ देने में सुख है। बेटा बेटी नाती पोता पैसा सबको पकड़ने में सुख नहीं है। सबको आपने क्यों पकड़, यही आपकी पकड़ ही आपके दुख का कारण। आप कहते हैं ना गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, क्यों दुखी हो? क्योंकि तुमने पकड़ रखा है। सुखी उस दिन हो जाओगे जिस दिन आप छोड़ दोगे। बस मेरी मां, भरत जी महाराज ने उस मृग के बच्चे को पकड़ लिया, उससे दिल लगा लिया। जब मृत्यु आई तो मृग का चिंतन करते करते भरत जी ने शरीर त्याग दिया। यमराज ने खाता वही देखा तो पता चला कि भरत जी ये मृग का चिंतन करते करते आए हैं। भरत जैसे संत को अगले जन्म में मृग बना करके भगवान ने भेज दिया। अंते या मति सागति, मरते समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है, इसलिए मति को सुधारिएगा, गति सुधर जाएगी। भारत जैसे संत को क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि मृग का चिंतन करते करते वो मर गए। आप लोग भी आजकल कुत्ता पालने का बड़ा शौक पाल रहे हैं, कहीं आपको भी अगले जन्म में घर घर भौंकना ना पड़ जाए। बच के रहना रे बाबा, मन जहां लगता है गति वही होती है। ये होशंगाबाद के सज्जन बोले गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा क्यों नहीं रहेगा, तुम्हारे दादाजी हैं ये पिछले जन्म के। अरे हमारे दादाजी? हमने कहा तुम्हारे दादाजी जब मरे थे ना, उनको चिंता थी मेरी बहू बड़ी लापरवाह है, मेरा बेटा बड़ा लापरवाह है, घर को कौन संभालेगा, घर की चिंता थी। भगवान को लगा कि ये घर की चिंता करते करते मरा है, कुत्ता बनाकर भेज दिया उसी घर का, जाओ ताकते रहो तुम अपने घर को। अंते यामती, ये बात बिल्कुल मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। भारत जैसे संत को मृग बनना पड़ा तो अरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें हम। मेरी माँ, इसलिए मरते समय ना सावधान, इसलिए संत कहते हैं कि मरने के समय घर परिवार को छोड़ देना चाहिए। आखिरी समय जब हो मृत्यु का, बड़ा सावधान रहना चाहिए। हर श्वास में ईश्वर का चिंतन होना चाहिए, इससे मृत्यु ये जन्म सफल हो जाएगा, मृत्यु सफल हो जाएगी। इसलिए सावधान, कहीं आपको भी कुत्ता नजर ना आ जाए मरते समय, कहीं आपको भी बेटा बेटी नजर ना आ जाए। आप गोविंद का चिंतन करते रहिएगा। श्री भरत जी महाराज मृग बने, मृग की योनि त्यागी, तीसरे जन्म में पंडित जी के घर जन्म लिया। पिता ने गायत्री मंत्र याद कराया, भरत जी ने बोला नहीं। उनको लगा कि सब पढ़ लिया तो सब विद्वान कहने लगेंगे, मुझे अहंकार आ जाएगा, फिर मैं उलझ जाऊंगा। भरत जी मूर्ख बने रहे, उनका नाम रख दिया गया जड़ भरत, अर्थात मूर्ख भरत। क्या नाम रखा? जड़ भरत। भरत जी नगर भ्रमण करने लगे, जंगल में रहने लगे। भाइयों ने कहा जाओ धान बोदी है, खेत पे चिड़ियों को उड़ाना। भरत जी चिड़ियों को उड़ाने की जगह बैठकर बाजा बजाते और कहते, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने देखा निकम्मा किसी काम का नहीं, चिड़िया उड़ाने बिठाया था, खिला रहा, घर से निकाल दिया भाई को। भरत जी को लगा अब ठीक है, अब जंगल में विचरण करने लगे। एक दिन जंगल के राजा भीलों ने भरत को पकड़ लिया और नर बलि चढ़ाना चाहा, तलवार उठाकर बलि चढ़ाना चाहा। भद्रकाली ने देखा कि निर्दोष भक्त मर रहा है, प्रकट होकर दुष्टों का दमन किया और भक्त
भरत जी की भद्रकाली ने रक्षा की। अब भरत जी आजाद जंगल में विचरण करने लगे। एक घटना घट गई। सिंधु सौवीर देश का एक राजा था, नाम था रहुगण। वो पालकी पर चढ़कर जा रहा था। राजा बड़ा अहंकारी किस्म का था। भरत जी वो पेड़ की छांव पर बैठे थे। अचानक एक कहार बीमार पड़ा। भरत जी को कहार बना करके रख लिया। भरत जी राजा रहुगण की पालकी लेकर चल पड़े। ये राजा रहुगण कौन है? पिछले जन्म का वही मृग है जिनके चक्कर में भरत जी की गति बिगड़ गई थी। पिछले जन्म में भी गोद में लिए घूम रहे थे, इस जन्म में भी अब गोद में। अब भरत जी को लगा कि तेरे चक्कर में मेरा जन्म बिगड़ा है, अब तेरा मेरा मैं तुझे ज्ञान देकर इस जन्म में भवसागर से मुक्त कर दूंगा। ऐसा मुक्त करूंगा कि आवागमन का चक्कर सदा सदा के लिए मिट जाएगा। राजा रहुगण बैठे थे, भरत जी चल रहे थे। सामने चींटियां आई तो चींटियों को देखकर भरत जी ने छलांग लगा दी। राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है, समझाओ इसको। समझाया। राजा बड़ा खतरनाक है, ठीक ठीक चलना, मारता है। भरत जी तो संत थे, फिर से छलांग लगाई, चींटियां ना मर जाएं। और छलांग लगाई तो राजा रहुगण गुस्से में बोलने लगा, मूर्ख कौन है ये? पर्दा हटाकर देखा, भरत जी नजर आए। भरत जी बड़े हट्टे कट्टे थे ना, पर व्यंग बोलता है रहुगण, अच्छा बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा पा रहा है, अच्छा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने मन में विचार किया कि आज मुझे से मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। भरत जी ने ज्ञान दिया। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुः समेष्याद् दधिवीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा, राजन पहले ये बताओ आप मारोगे किसे? मृत्यु किसकी होती है? ये विषय बड़ा कठिन है, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैया जी भैया जी ये बताइए, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है या आत्मा की? कौन मरता है? मृत्यु किसकी होती है? किसकी होती है? हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, छित जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से मिलकर शरीर बना है। जब हम मरते हैं तो बताओ हमारे पास सब कुछ होता है क्या नहीं होता? कौन सी चीज चली जाती है तो हम मर जाते हैं? क्या क्या? आत्मा। आत्मा चली जाती है तो शरीर मर जाता है, पड़ा रह जाता है। इसका अर्थ ये बताइए कि मैं था कौन? जब तक आत्मा थी तब तक आपने घर के अंदर रखा, आत्मा निकल गई तो शमशान में जला दिया। मैं था कौन? मैं शरीर था या आत्मा था? मैं अनिरुद्धाचार्य, कोई सीता, कोई गीता, कोई राम सिंह, कोई माखन सिंह, कोई फलाना सिंह। बताओ भैया आप कौन हो? कौन हो आप? कौन हो आप? कितने राम सिंह पैदा हुए होशंगाबाद में, कितने राम सिंह मर गए? कितने मक्खन सिंह पैदा हुए होशंगाबाद में, कितने मक्खन सिंह मर गए? हाँ या ना? आपका जो नाम है उस नाम के आज के 100 साल पहले भी यहाँ रहे होंगे कि नहीं? और आपका जो नाम है उसी नाम के लोग 100 साल बाद भी होंगे या नहीं? तो क्या आप राम सिंह हो, लखन सिंह हो, भगत सिंह हो, ये सिंह हो? हाँ या ना? हो या नहीं? नाम केवल व्यक्ति की पहचान के लिए रखा जाता। संज्ञा सर्वनाम पढ़ा होगा आपने, वस्तु विशेष की पहचान के लिए नाम रखा जाता है। हाँ? हाँ या ना? मैं शरीर नहीं था, मरने के बाद शरीर पड़ा रहा, आत्मा निकल कर चली गई। अब शरीर की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी थी? कीमत किसकी थी? उस आत्मा की। जब तक वो थी तो आंख भी काम कर रही थी, कान भी काम कर रहे थे, हाथ पांव काम, और आत्मा गई तो सब कुछ था पर काम कोई नहीं कर रहा है।
ना आंख काम कर रही है, ना कान, ना हाथ, ना पांव। इसका अर्थ है कि मैं शरीर नहीं था, क्योंकि मृत्यु के बाद भी शरीर होता है। हाँ या ना? बहुत ध्यान से समझना, और समझ आए तो सिर विर हिलाते रहना बढ़िया सा। ये बताओ कि मरने के बाद शरीर है, क्या आप शरीर हो? आप क्या हो? आप क्या हो? मैं कौन हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन हो? कौन हो आप? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं अविनाशी हूं, आत्मा कभी मरती नहीं। अच्छा, शरीर 5 तत्वों का बना है। जब 5 तत्वों का शरीर, जब आत्मा निकलती है तो शरीर को जला दिया या गाड़ दिया। वो 5 तत्वों में जाके समा जाते हैं। अग्नि, अग्नि में, आकाश, आकाश में, जल, जल में, वायु, वायु में, पृथ्वी, पृथ्वी में। 5 तत्व जो थे वो 5 में मिल गए। आत्मा जो थी वो परमात्मा से जाकर मिल गई। बचा कौन? अब कहानी किसकी है? पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है मेरी माँ? भैया जी बताओ, कौन भोगता है? आपने जो पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, उसका फल कौन भोगता है? अच्छा, आत्मा के बारे में थोड़ा सा समझाऊं, समझिए। आत्मा चीज क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब नजर आता है। दर्पण में क्या नजर आता है? कांच, आईना। आईने में आपका चित्र नजर आता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, आपका ही है ना, ऐसे ही ईश्वर के प्रतिबिंब को ही आत्मा कहते हैं। वही परमात्मा हम सबके भीतर में आत्मा के रूप में विद्यमान है। ईश्वर का प्रतिबिंब ही आत्मा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी, 1 करोड़ थी, आज 135 करोड़ हो गई। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, मरता नहीं, तो इतनी सारी आत्माएं आ कहां से रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है नकली? हा? ये आत्माएं कहां से आ रही हैं? तो उत्तर देता हूं। आत्मा क्या है? 1000 दर्पण आपके कांच की दुकान में आप जाओ तो जितने दर्पण होंगे, हर दर्पण में आपका प्रतिबिंब नजर आएगा कि नहीं? ऐसे ही जैसे आपके प्रतिबिंब हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आपके प्रतिबिंब करोड़ों हो सकते हैं, ऐसे ही ईश्वर के भी अनेक प्रतिबिंब हो सकते हैं। वही प्रतिबिंब आत्मा है। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे हमारी परछाई होती है कि नहीं? जैसे हमारी परछाई होती है, ऐसे जीवात्मा की परछाई को ही प्राण कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? प्राण चीज क्या है? लोग कहते हैं प्राण थे तो था, प्राण निकल गए। लोग कहते हैं प्राण निकल गए। लोग कहते हैं आत्मा निकल गई। अब कोई लोग समझते हैं जीव क्या है? जीव अलग है, एक ही है जीव और आत्मा। जीवात्मा, हाँ जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी ने, गीता ने आत्मा कहा है, गोस्वामी जी उसी आत्मा को जीव कहकर पुकारा है। बस जीव आत्मा का की परछाई को प्राण कहते हैं। भक्तों, चलिए आत्मा शरीर को आपने समझा। ये बताइए कि जब हम मर जाते हैं, हमने हाथों से पुण्य किया था, पाप किया था, गला दबाया, पाप दान किया, पुण्य, पाप और पुण्य करने वाला शरीर यहीं जल के राख हो गया। फिर भोक्ता कौन है? बताइए, स्वर्ग नरक कौन जाता है? ये कहानी किसकी? आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं बहुत सा विस्तार समझाऊंगा आपको। भक्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे पाप और पुण्य को हम करते हैं। बोलो, हम करते हैं। जोर से बोलो, हम करते हैं। पाप और पुण्य कौन करता है? हम करते हैं। ये हम कौन है? आप कह रहे हैं ना, हमने पाप किया, हमने पाप किया, हमने पाप किया। ये हम कौन है? मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैंने दान किया। ये मैं कौन है? ये मैं कौन था भाई? मैं शरीर था या मैं आत्मा थी?
कौन था ये मैं? आप कहते हो ना मैं मुझे नहीं जानते, मुझे तुम कौन हो भाई, अपना पता बताओ। भक्तों बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, और ये समझ में आ गया पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हम सभी के पास 3 शरीर होते हैं। शरीर कितने होते हैं हमारे? 3। एक शरीर ये है स्थूल शरीर, इसे कहते हैं। एक शरीर और होता है सूक्ष्म शरीर, एक शरीर और होता है कारण शरीर। कारण शरीर चिता में भस्म हो जाता है, इसलिए उसकी गिनती ज्यादा नहीं की जाती। 2 शरीर बचते हैं। एक स्थूल शरीर, ये जो बैठा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं, और एक होता है सूक्ष्म शरीर। आपके पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? ये शरीर तो यही रह जाता है, वो सूक्ष्म शरीर ही आपके पाप और पुण्य का भोक्ता है। आपने कभी उस शरीर को देखा कि नहीं? हाँ या ना? नहीं देखा? चलो मैं दिखा देता हूं। आप जब सोए थे तो सपना देखा था कि नहीं कभी? सपने पे हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, गंगा जी नहा रहे, हर हर गंगे। ये बताइए, आप तो होशंगाबाद में थे, दरवाजा खिड़की लगा के सोए थे। ये हरिद्वार कौन चला गया? हरिद्वार जाने वाला कौन था? और जब आप स्वप्न देख रहे थे, तो स्वप्न जब आप देख रहे थे तो आपके पास हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, शरीर था या नहीं? हाँ या ना? जब आप जिनको समझ आ रही है हाँ बोलें, नहीं आ रही है ना बोलें। शरीर था कि नहीं आपके पास स्वप्न देखते टाइम? एक शरीर घर पर सो रहा था, एक शरीर स्वप्न देख रहा था, हरिद्वार घूम रहा था। 2 शरीर हो गए कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। अब जो शरीर घर पे सोया था उसे कहते हैं स्थूल शरीर। ये मर जाएगा, परंतु वो शरीर सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है। वही सूक्ष्म शरीर जब आत्मा निकलती है इस शरीर से, तो ये आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में जाकर मिल जाती है, और वो सूक्ष्म शरीर जाता है भगवान के सामने बैठता है। जब हम मर करके यहाँ से जाते हैं ना, तो क्या होता है? आपके दिमाग में ये प्रश्न खड़ा होता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, हर व्यक्ति के साथ क्या होता है। तो सुनिए, जब मेरी आत्मा निकलती है तो मेरी आत्मा इस शरीर से निकलकर उस शरीर में चली जाती है जो स्वप्न का दृष्टा था। अर्थात कौन सा शरीर? कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर में जिस शरीर से आपने स्वप्न देखा था, वही शरीर आपके पाप और पुण्य का सबूत है। कौन है? आपने आधी रात को पाप किया, किसने देखा? आपके सूक्ष्म शरीर ने देखा, वही गवाही देगा। चलिए, आत्मा इससे निकलती है, सूक्ष्म शरीर में जाकर मिलती है, और वो सूक्ष्म शरीर जाकर भगवान के पास जाता है। भगवान नारायण बैकुंठ में होते हैं, सूक्ष्म शरीर पहुंच गया आत्मा के संग। अब सूक्ष्म शरीर का भगवान ने स्वागत किया, वेलकम करते हैं, आओ आओ, आसन देते हैं। भगवान कहते हैं कैसे हो, कैसी रही तुम्हारी 150 साल की यात्रा? आपकी ये यात्रा कितने दिन की है? 150 साल की। भगवान पूछते हैं कैसी रही यात्रा, अच्छे से थे कि नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ चलो अब आ गए हो। अब भगवान ने बिठाया, बड़ा स्वागत किया, बड़ा लाड़ किया, बड़ा प्यार किया, क्योंकि तुम उसी की संतान तो थे। वो तुम्हें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। फिर वहां बैकुंठ में एक बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन होती है भगवान की। फिर भगवान तुम्हारी पिक्चर लगाते हैं उसमें। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन से आज तक की पूरी पिक्चर चलती है, भगवान तुम्हें दिखाते, देखो हाँ हाँ तुमने देखो उसका दिल कैसे दुखाया था, देखो तुमने अपने माँ बाप पर कितना अत्याचार किया, देखो तुमने निर्दोष पर कितना अत्याचार किया, देखो तुम फलानी तारीख को कथा सुनने गए थे, हाँ ये देखो ये पुण्य किया तुमने, ये दान दिया, ये पुण्य किया तुमने, पितरों का श्राद्ध किया, पुण्य किया तुमने, अन्न का दान किया, वृद्ध माताओं की सेवा की, ये तुमने पुण्य किया। आपका पुण्य पुण्य अलग और पाप पाप भगवान अलग करते हैं। आपको पूरी पिक्चर दिखाते हैं, आपका किया आपकी आंखों के सामने आता है। आपका गाली देना, आपका डांटना, आपका मारना, जो जो किया है तुमने, गलत किया है, गलत अच्छा किया, सब दिखता है वहां। बस
फिर भगवान एक तराजू बांधते हैं, उस तराजू में एक पलड़े पर आपका पाप रखते हैं, एक पलड़े पर आपका पुण्य रखते हैं। पुण्य इतना सा होता है और पाप इतना सारा होता है। अब भगवान कहते हैं बोलो तुम्हें अब पहले क्या भोगना है, पहले तुम्हें क्या भोगना है, पाप का फल भोगना है या पुण्य का फल भोगना है। फिर आप निर्णय देते हैं प्रभु मेरा पाप ज्यादा है। भगवान अपने मन से कुछ नहीं बोलते, तुम बोलो, तुम लज्जित हो जाते हो, आप लज्जा, आपका सिर लज्जा से झुक जाता, राम 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 मैंने गलती की है। अब भगवान से झूठ तो बोल नहीं सकते आप, तो आप कहते हो प्रभु मुझे पहले पाप का फल दे दो। तो फिर भगवान की एक लिस्ट वहां पर निकलती है कि इस पाप का ये फल है, इस पाप का ये फल है, ये वाला पाप किया है तो नाली का कीड़ा बन जाओ, ये वाला पाप किया है तो सुअर बन जाओ, ये वाला पाप किया है तो उल्लू बन जाओ, ये वाला पाप किया है तो चमगादड़ बन जाओ। हर पाप का दाल चावल, ये वाला चावल 25 रुपए किलो, ये वाला चावल 50 रुपए किलो, ये वाला चावल चावल होता पर सबके रेट ऐसे ही। हर पाप का अलग अलग योनि है। आपको मजाक लग रहा होगा पर यही सच होता है, मेरे साथ होगा। और ये मेरी बात आपको याद तब आएगी जब आपके साथ हो रहा होगा। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, भगवान वहां दिखाएगा टीवी स्क्रीन के, देखो ये फलाने ने आपको समझाया था पर तुम नहीं माने, फिर भी गलत करते रहे, फिर भी पाप करते रहे। समझाने भेजा, ईश्वर ने मुझे भेजा है, जाओ इनको बता के आओ, अभी भी सुधर जाए तो ठीक है। फिर वहां पर सारा पाप का फल भोगने के लिए भगवान भेजते हैं। और पाप के फल से फिर नाली का कीड़ा, ये सब बनते बनाते फिर आप भगवान के पास फिर आते हैं। प्रभु नाली का कीड़ा बन के गए, मर गए, मच्छर बन के गए, प्रभु अब कितना बचा? तो पाप धीरे धीरे समाप्त होता होता थोड़ा पाप बचा है। भगवान बोले देखो अब थोड़ा सा पाप बचा है, अब जाओ तुम्हें हम मानव का तन देते हैं, जाओ इस पाप को मानव का तन पाकर तुम खत्म कर लेना, अच्छे काम ज्यादा करना, बुरे काम कम करना, ये पाप नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा पुण्य जो था छोटा सा, उस पुण्य के बल पर भगवान ने फिर से तुम्हें मानव का तन देकर संसार में भेज दिया, जाओ ऐश करना। याद रखना भक्तों, जब आप जन्म से करोड़पति होते हैं, जन्म से आप पैसे वाले होते हैं, तो समझना कि आपके पुण्य का फल आपको मिल रहा है। और जन्म से जब दो दो रोटी के लिए तुम्हें तरसना पड़ता है ना, समझ लेना कि तुम्हारे पापों का प्रतिफल परमात्मा तुम्हें दे रहा है। यही तुम्हारे पाप थे जो आज तुम्हें एक एक रोटी को, दाने के, अन्न के एक एक दाने के लिए तुम्हें तरसना पड़ रहा है, ये तुम्हारे पापों का फल है। बस अब फिर मनुष्य बना के भेजा भगवान ने, अब फिर यहां जो कर रहे हो उसका फिर हिसाब होगा। भगवान कहेंगे बार बार भेजा तुझे, फिर तेरी अक्कल नहीं आई, भोग तो गोल गोल घूमता रहे, और आप इस पाप और पुण्य के चक्कर से बच गए, तो फिर भगवान तुम्हें गले लगाकर अपने लोक में रखते हैं और नित्य भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। बढ़िया बढ़िया खाना रहना और बढ़िया भगवान की लीला में सम्मिलित होने का। भगवान की जो लीलाएं हैं नित्य लीलाएं हैं। तो मेरी माँ, पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? हमारा सूक्ष्म शरीर। वही भगवान फिर कहते हैं जाओ तुमने पाप किया है। भक्तों, दानवीर कर्ण नाम सुना होगा, महाभारत में एक दिग्गज व्यक्ति का नाम था कर्ण। दानवीर कर्ण जब मरे तो दानवीर कर्ण मर करके बैकुंठ स्वर्ग लोक गए। स्वर्ग में उन्हें बढ़िया सोने की सिंहासन मिली, बढ़िया दास दासियां मिले, बढ़िया मौज थी। जब भोजन का टाइम आया ना, तो इंद्र ने उनकी थाली पे सोना चांदी हीरा मोती परोस दिए, खाओ। कर्ण बोले ये क्या है, सबको दाल चावल सब्जी रोटी परोस रहे हो और हमें हीरे मोती परोस रहे हो। तब इंद्र ने कहा कर्ण क्षमा करना, यहां वही मिलता है जो तुमने दिया है। आपने अपने जीवन में रोज दान किया है, पर आपने सोने का दान किया है, चांदी का दान किया है, हीरे का दान किया है, मोती का दान किया है। आपने आज तक अन्न का दान नहीं किया, इसलिए आपको अन्न यहाँ नहीं मिलेगा, जो किया है वही मिलेगा।
इसलिए भक्तों सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान। क्या करना? तब कर्ण ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तब इंद्र ने कहा जाओ गया जी जाओ और गया जी में अपने पूर्वजों के नाम से पिंड दान करो। अन्न का गोला बनाओ, अन्न का पिंड जो होता ना वो खाद्य पदार्थ का होता, पिंड बनाओ और वहां पर दान करो। बुजुर्गों को दान करो, पूर्वजों को, और वहां ब्राह्मणों को भोजन कराओ, अन्न का दान करो। किसी को रोटी खिलाकर आना, तब तुम्हें यहाँ रोटी मिलेगी। बस मेरी माँ, आपने यदि अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, जरूर करिएगा। ये पद अभी आपको मैं ताजी घटना सुनाता हूं, बिल्कुल ताजी घटना। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, बहुत डीपली मैं नाम नहीं जानता, पर आप मुझसे विस्तार से पूछोगे तो मैं सर्च करके बता सकता हूं। मुझे थोड़ी थोड़ी बात याद है। दक्षिण अफ्रीका कोई देश है हमारा, वहां के क्रिकेटर है, क्रिकेटर, उस क्रिकेटर का बेटा मर गया। अभी 5 साल 10 साल पुरानी घटना है। उस क्रिकेटर का बेटा मर गया। मरा हुआ बेटा अपने पिता के सपने में आकर कहता था कि पिताजी जल्दी से आप भारत जाओ, और भारत में हरिद्वार नाम की एक जगह है, हरिद्वार में हर की पौड़ी नाम की एक जगह है, वहां पर मेरे नाम का पिंडदान कर दो, तब मुझे मुक्ति मिलेगी। 10 साल पुरानी घटना है। तब उसने हमारे देश के क्रिकेटर धोनी आदि से उसने संपर्क साधा और उसने पूछा कि भाई क्या आपके भारत में हरिद्वार है? फिर धोनी या विराट आदि को पता है ये बात, उनने बताया कि हाँ हरिद्वार है। तब उसके आने की व्यवस्था की, उसने आया और अपने बेटे के नाम का, उस बेटे ने बताया कि फलानी जगह पर बैठना, वहां एक पंडा जी मिलेंगे, उनसे मेरा पिंडदान कराना। और पिंडदान कराया। तो उस क्रिकेटर ने बाद में इंटरव्यू दिया। हमारे देश में आप लोग ये चीजें सुनते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। उस क्रिकेटर ने इंटरव्यू दिया कि जब मैंने अपने बच्चे का पिंडदान किया तो मेरे सामने उसकी गति हुई, सदगति हुई। मेरे बेटे ने जाने से पहले कहा कि पिताजी अब मेरा उद्धार हो गया। आप विदेश में कहीं भी रहो, पर आपके पूर्वजों का और आपके उद्धार होने का साधन केवल भारत है, केवल भारत, कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए कहा करता हूं आप भाग्यशाली हैं। ये घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी। हाँ भक्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि जरूरी है कि आप अपने पूर्वजों के नाम से दान पुण्य करते रहें। वृंदावन में मेरी वृद्ध माओं के लिए आप भोजन की व्यवस्था करें, उनको सहयोग करें, उनकी सेवा करें। वृद्ध माएं, जो माएं आपकी तरफ देख रही हैं। एक सच्ची घटना और सुनाता हूं मेरे भाई, मेरी माँ आपको। भक्तों, अभी मैं इसके पहले भाटापारा में कथा सुना रहा था, वो भी टीवी पर सीधा प्रसारण थी, साधना चैनल पर। वहां पर मुझे जो कथा करा रहे थे वो यजमान बंधु मुझे बोले, उनके परिवार के गुरुजी, मेरा काम आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश उनका बिजनेस है। वो आंध्र प्रदेश जाते हैं। आंध्र प्रदेश में वो एक बार एक होटल पर भोजन करने गए तो उन्होंने देखा कि उस होटल पर एक बूढ़ी माँ बर्तन धुल रही है, खाने के आपका खाया धुल रही है। और बर्तन धुलने के बाद होटल के मालिक ने उसे थाली पे वही अन्न दिया। आप लोग खाते हो तो बच जाता है ना, तो उसी को उसने एक थाली पे दिया और कहा कि जाओ आप बाहर बैठकर खा लो। वो बूढ़ी माँ बाहर बैठकर फुटपाथ पे वो दाल चावल खा रही थी कि ये सज्जन कौतूहल बस पूछने लगे, माँ आप यहाँ काम क्यों करती हो, यहाँ क्यों काम करती हो? वो बूढ़ी माँ बोली, बेटा मेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटे, और सामने देख रहे हो ना ये बंगला, अभी भी ये बंगला मेरे नाम है, सामने ही है, बिल्कुल सामने फ्रंट पे ये देखो, आपका बंगला है, 5 बेटे हैं और आप जूठन खा रही हो, होटल के बर्तन धुल रही हो। मां रोने लगी, क्या बताऊं बेटा, समय सब कुछ कराता है। मेरे पति मर गए, गुजर गए। जब मेरे पति गए तो मेरे बच्चों ने पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली। माँ यहाँ साइन कर दो, माँ यहाँ साइन कर दो, माँ यहाँ साइन कर दो, पूरी संपत्ति ले ली।
पांचों बेटों ने मुझे बांटा, एक एक महीने पांचों के घर रहूंगी। मैं पांचों के घर एक एक महीने रहने लगी। एक दिन बड़ी बहू का दिमाग खराब हो गया, बोली नाना मैं बूढ़ी माँ को रख नहीं सकती। फिर दूसरी बहू का दिमाग खराब हुआ, फिर तीसरी बहू का, चौथी बहू का, आखिरी में छोटी बहू के घर 2 महीने रही। बाद में उसने भी हाथ खड़े कर लिए। मैं बहू ने बेटे से कहा देखो मैं आपकी माँ की सेवा नहीं कर सकती। बेटे ने घर से निकाल दिया, माँ आपके कारण मेरा घर टूट रहा है, आप चली जाओ घर से। तब मुझे लगा कि मेरे कारण मेरे बच्चों का घर ना बिगड़े, इसलिए मैं घर से बाहर आ गई। यहां रहती हूं, बर्तन धुलती हूं, कभी बस स्टैंड में सोती हूं, कभी फुटपाथ पर सो जाती हूं। मेरे बच्चे यहां से निकलते हैं, कभी कभी मैं देखकर खुश होती हूं, परंतु मेरे बच्चे मुझे देखकर सिर उस तरफ कर लेते हैं, कहीं मेरी माँ आ ना जाए, कहीं माँ फिर से ना कहने लगे कि बेटा मुझे रख लो। माँ बोली मैं कहती नहीं हूँ, बेटों को देखते देखते खुश रहती हूँ। उन बेटों को भी अब मेरी तरफ देखने में शर्म आने लगी है। अब वो मुझे माँ कहने से भी शर्माते हैं कि इसको मैं अपनी माँ कैसे कहूँ। एक साड़ी 1 साल तक पहनती हूँ। होटल वाले से कहा उन्होंने कि भाई आप इस माँ को रोज खिलाया करो, यहाँ बिठा कर। होटल वाला बोला मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरी होटल की भी अपनी इमेज है, इसे मैं यहाँ खिलाऊंगा तो क्या होगा, ग्राहक भाग जाएंगे कि इनको खिलाते हो। उसने कहा मैं पैसा देता हूँ इस माँ को यहाँ बिठा के खिलाओ। होटल वाला बोला पैसा कितना भी दो, मैं से यहाँ बैठकर खाने की परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि साड़ी फटी है, क्योंकि रूप काला है, क्योंकि भिखारियों जैसी हालत है। लोग पागल पागल कहते हैं। उस माँ ने खुद बताया कि लोग मुझे पागल पागल कहते हैं। मैं पागल नहीं हूं, मैं सब जानती हूँ, मेरी मजबूरी है, जीना है, आत्महत्या करना पाप समझती हूँ। मैं चाहती तो ट्रेन के सामने आकर मर भी सकती थी, पर मुझे लगा कि ईश्वर ने मानव का तन दिया है, जो जिस दिन दिखा रहा है हंसते हंसते वो दिन मुझे देख लेना चाहिए। किसको दोष दूं, कहीं ना कहीं क्या कहूं मैं, किसको दोषी, मैं बच्चों को दोषी नहीं ठहराती, आशीर्वाद देती हूं मेरे बच्चे खूब प्रसन्न रहे। मैंने तुरंत उनसे कहा कि अब की बार आप आंध्रा जाना तो उस माँ को लेकर आना। अब उस माँ के 5 बच्चों ने सेवा नहीं की, ये दास अनिरुद्ध छठवां बेटा बनकर उस माँ की अब सेवा करेगा। मैंने उस माँ को बुलवाया, वहां से भेजा उनको कि जाना तो लेकर आना। अब वो माँ उनको लेके आएंगे और अब उनकी उस माँ की वृंदावन में ये दास सेवा करेगा। भक्तों, आपके आसपास भी कोई ऐसी माँ हो जो दर दर की ठोकर खा रही हो, उस माँ को आप सहारा जरूर दीजिएगा। ना दे पाओ तो मेरे पास भेजिएगा। ये दास जब तक जिंदा है अपनी माँ की आंखों में आंसू आने नहीं देगा, उनका बेटा बनकर सेवा करेगा। इन बूढ़ी तमाम वृद्ध माओं की सेवा के लिए मैं आपसे झोली फैलाता हूं। पितृपक्ष में आपकी माँ, आपका पिता, यदि आपका कोई भी भाई बंद स्वर्ग में होगा जो अकाल मृत्यु मर गए होंगे, आप अपने पूर्वजों के नाम से मेरी इन माँ को जब खिलाओगे ना, तो गया में पिंडदान करने से जो पितरों को शांति होती है, जब मेरी माँ खाएगी तो आपके पूर्वजों को जरूर शांति मिलेगी। आशीर्वाद देंगे कि चलो मेरे बच्चों ने किसी को तो खिलाया। इनसे ही जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। गर्भवती माँ जब खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। ऐसे जब दीन दुखी माँ खाएगी ना आपके सहयोग से, तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाएगा। इससे बड़ा पुण्य, वो भी श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में, मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। आप अपने पूर्वजों के नाम से मात्र 1 माँ को गोद ले लीजिए, 1 माँ को। ऐसी कितनी माँओं को आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। मात्र 21,000 रुपए यदि आप देते हैं तो ये दास अनिरुद्ध, आप उस 21,000 से आप हमारे मेंबर भी हो जाएंगे और उसी 21,000 को हम बैंक में रख देंगे, तो उसी के ब्याज से मेरी 1 माँ दोनों टाइम भोजन करती रहेगी। आपके सहयोग से आपकी रोटी मेरी माँ खाती रहेगी और आपको आशीर्वाद देती रहेगी, आपके बच्चों को दुआएं मिलती रहेंगी। 1 माँ को आप गोद ले सकते हैं, 1 माँ को। और आप सामर्थ्यवान हैं तो आप 50,000 भी दे सकते हैं 1 माँ के लिए। कमरा भी बनवा सकते हैं माँओं के लिए कि मैं कमरा बनवा कर माँओं को देता हूं। वृद्धाश्रम बनने में अभी थोड़ा 1 वर्ष का टाइम लग रहा है,
मेरे पास इतना धन नहीं है कि एक साथ में बनवा लूं। आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है, इसलिए आप सहयोग करेंगे तो वृद्धाश्रम जो बन रहा है जल्दी से बन पाएगा और मेरी माँ को सारी सुविधाएं, वहाँ रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप 21,000 देकर एक माँ को रोटी तो दे ही सकते हैं, किसी एक माँ की उंगली तो पकड़ ही सकते हैं। आपकी उंगली माँ ने बहुत बार पकड़ी होगी, अब आपका फर्ज है कि किसी एक माँ की उंगली पकड़ लीजिए, एक माँ का आप सहारा बन जाइए। मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। हमारे भैया जी AN शर्मा, अंजू शर्मा जी, आप श्री मंच पे आवें। आपने एक माँ को गोद लिया है, जोरदार तालियां बजाइए। आपने 21,000 का सहयोग देकर एक बूढ़ी माँ को सहयोग दिया है। यदि आपको सामर्थ्यता परमात्मा ने दी है, आप सहयोग जरूर करिएगा। जिन भक्तों ने किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। पीछे स्टॉल लगा है, आप जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए जय जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम के सहित बोलिए राधे राधे। बहुत ही मधुर और सरल शब्दों में आप और हम सब लोग मिलकर के इस दिव्य प्रांगण में बैठ करके पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से ज्ञान गंगा का श्रवण पान कर रहे हैं। इस मंगल बेला में जो पितृमास की ये पक्ष बेला चल रही है, आप और हम सब लोग पुण्य तो कमा ही रहे हैं, साथ ही ज्ञान गंगा से जुड़कर अपने पितरों के लिए जो दान पुण्य कर रहे हैं, उनसे उनकी आत्मा को संतुष्टि भी प्रदान कर रहे हैं। बंधुओं, प्रकृति का एक नियम होता है, आप जो भी प्रकृति को दोगे वो आपको वापस अवश्य मिलेगा। कहते हैं कि दान दियो सो धन बढ़े और मान दियो सो मान, जो देया सो पाइया यही यज्ञ समान। अगर आप धन देंगे, दान देंगे तो आपके जीवन में दान बढ़ेगा। अगर आप किसी को मान सम्मान देंगे तो आपके जीवन में भी वो मान सम्मान मिलेगा। इसीलिए प्रकृति को हमेशा जो भी दीजिए अच्छा दीजिए, सत्कर्म कीजिए, हमेशा पुण्य कीजिए। आइए आज के इस पावन यज्ञ में किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने अपने सेवा सहयोग के हाथ उन वृद्ध माओं की सेवा में बढ़ाए हैं। आइए उनके नाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक वृद्ध माँ को गोद लेकर के जीवन भर के लिए एक वृद्ध माँ को सहारा दे रहे हैं, उनका आश्रय दे रहे हैं और उनकी सेवा में उनके भोजन और आश्रय हेतु आप 21,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। गीता रानी पवन कुमार गर्ग, आप रामपुरा बठिंडा पंजाब से। एक बार जोरदार तालियां इन भक्त के लिए जिन्होंने एक माँ को आज के इस यज्ञ में गोद लिया है। पावन मंच से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद, साधुवाद। एवं इसी श्रृंखला में स्वर्गीय श्री बद्रीलाल जी गुप्ता, स्वर्गीय नटीबाई गुप्ता कभी राजस्थान से हैं, 1100 रुपए की धनराशि वृद्ध माओं के लिए समर्पित कर रहे हैं। साथ ही 1,000 रुपए प्रति महीना अमलावती लाल यादव देवरिया उत्तर प्रदेश से आप वृद्ध माओं की सेवा में समर्पित करते रहेंगे, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एवं श्रीमती लक्ष्मी जायसवाल पत्नी अनिल कुमार जी